So hello guys, welcome back to my channel. I am back again with my Woodward-Fisher rule, and this is the part 3 of this video. I hope you had already watched the previous two videos of this lecture, and in the previous video we have covered some basic concept of this rule in the first video, and in the second video we have covered around 3 to 4 questions of this rule, and in this video we are going to cover more than 5 to 6 questions of this rule. So I hope you all are liking the video. Please do share, like and comment on this video. If you have any doubt, you can ask me about that doubts. So let's start. So आपको ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख लिए हैं. इन द फर्स्ट क्वेश्चन आपको सबसे पहले क्या देखना होता है, मैं आपको एक बार फिर भी रिवाइज करवा देती हूँ. तो हमने वुडवर्ड फिशर रूल में ये समझा था अभी तक, आपको तीन मेन बातें लर्न रखनी होती है. फर्स्ट इज पेरेंट वैल्यू, सेकंड इज इंक्रीमेंट एंड थर्ड इज ऑक्सोक्रोम. आपको सबसे पहले चेक करना होता है कि आपके पास साइक्लिक रिंग है. इफ साइक्लिक रिंग इज प्रेजेंट देन आप देखते हो कि वो होमो एनुलर है कि हेटेरो एनुलर है. उसके बाद आप इंक्रीमेंट्स चेक करते हो एंड देन ऑक्सोक्रोम चेक करते हो. तो सबसे पहले आप इसमें चेक कर सकते हो, ये आपके पास डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन सेपरेट रिंग. इफ डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन सेपरेट रिंग तो आप इसको बोलते हो, इसमें फर्स्ट लिख लो पेरेंट वैल्यू. व्हेन डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन सेपरेट रिंग आप उसको बोलते हो हेटेरो एनुलर डाइईन. हेटेरो एनुलर डाइईन. And the lambda value for this is 214 nanometer, and somehow somewhere it is 215 nanometer written. I already told you about this. So next आप चेक करते हो इसमें इंक्रीमेंट्स. इंक्रीमेंट चेक करते हो. इंक्रीमेंट में सबसे पहले आप चेक करते हो कि जो आपका कंजुगेटेड डाइन सिस्टम है, जो आपका डबल सिंगल डबल, इसके अराउंड क्या कोई आपके ग्रुप प्रेजेंट है, एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है. नो, यहाँ एक एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है लेकिन यहाँ पर इसके अराउंड कोई भी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है. इट मीन्स नो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट. फिर आप चेक करते हो इसमें रिंग रेजिड्यूज. आप रिंग रेजिड्यू चेक करते हो. तो देखो आपको ऐसे चेक करना होता है कि आपके डबल बॉन्ड सिंगल डबल, क्या इसके अराउंड कोई आपका रिंग रेजिड्यू प्रेजेंट है. तो आप डायरेक्टली अटैच बॉन्ड को बोलते हो रिंग रेजिड्यू. तो आपके पास 3 रिंग रेजिड्यू प्रेजेंट है इसमें. तो आप इसमें लिख लोगे 3 रिंग रेजिड्यू मतलब 3 इंटू 5 यानी कि 15 नैनोमीटर. तो आप इस तरीके से चेक करते हो इसको. तो आपके पास कितने रिंग रेजिड्यू प्रेजेंट थे, 3, और ए की वैल्यू होती है 5 नैनोमीटर, तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 15 नैनोमीटर. नेक्स्ट आप इसमें चेक करो कि आपके पास इसमें कोई एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड प्रेजेंट है. नेक्स्ट आपने इसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बताना है. एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड. तो लेट्स सपोज दिस इज रिंग ए एंड दिस इज रिंग बी. तो ए रिंग के लिए ये हो गया आपके पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, लेकिन बी रिंग के लिए यहाँ पर कोई भी एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है. तो आपके पास एक प्रेजेंट है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड. अगर एक प्रेजेंट है तो वैल्यू इज 5 नैनोमीटर. अब आप इसमें चेक कर सकते हो कोई आपके पास डबल बॉन्ड एक्सटेंड कर रहा है कंजुगेशन को, नहीं कर रहा है. ओके, कोई ऑक्सोक्रोम ग्रुप प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है. तो आपके पास आंसर आ जाएगा 234 नैनोमीटर. देन क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं. इसमें भी आपने पहले चेक करने हैं पेरेंट वैल्यू. फर्स्ट आप चेक करते हो पेरेंट वैल्यू. तो इफ डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन सेपरेट रिंग देन दिस इज हेटेरोएनुलर डाइईन. हेटेरोएनुलर डाइईन. वैल्यू इज 214 nanometer. Then next, increments. Around the conjugated system, double, single, double, no alkyl group present. Then check ring residues. Around this conjugated system, directly attached bonds are 1, 2, 3. कार्बन बॉन्ड नॉट ऑक्सीजन. आपने कार्बन कार्बन बॉन्ड देखना है रिंग के साथ जो अटैच है. 1, 2, 3, 3 रिंग रेजिड्यू प्रेजेंट यानी कि 3 इंटू 5. तो आंसर इज 3 5 15 नैनोमीटर, बिकॉज ए की वैल्यू 5 नैनोमीटर होती है, राइट. देन आप चेक करते हो इसमें कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. एक्सोसाइक्लिक
double bond. Ring A and ring B. So for ring A, this is exocyclic double bond, but for ring B, no exocyclic bond is present. तो अगर एक present है, value is 5 nanometer. Then आप इसमें check करते हो कोई ऑक्सोक्रोम present है. Third, आप check करते हो कोई ऑक्सोक्रोम present है. तो यस, आपके पास ऑक्सोक्रोम प्रेजेंट है. डबल सिंगल डबल, इससे डायरेक्टली अटैच एक बॉन्ड है और ये आपका कौन सा बॉन्ड है? ये आपका OR ग्रुप है. तो अगर OR ग्रुप प्रेजेंट है तो आपके पास ये हो जाएगा आपका ऑक्सोक्रोम. तो अगर एक प्रेजेंट है तो इसकी वैल्यू आपकी थी 6 नैनोमीटर. तो अगर लर्न नहीं है आप यहाँ से देख सकते हो. ऑक्सोक्रोम में जो OR ग्रुप प्रेजेंट है, R इज एल्काइल ग्रुप, R is any alkyl group. अगर आपके पास alkyl group और OR present है, then the value of lambda is 6 nanometer. Okay. So after adding all of this, the value is 240 nanometer. Now in this question again, check the parent value, then increments, and then the oxochrome if present. Because here double bond is present in the similar ring, in the same ring, then this is homoannular diene. This is homoannular diene. If this is homoannular diene, then the value of lambda max is 253 nanometer. Then check the increments. Increments. Around the double, single, double, around this conjugated system, one alkyl group is present. This is alkyl group, right? This is your alkyl group. So one alkyl group is present. One alkyl substituent is present. The value for 1 is 5 nanometer. Because only one group is present, then 5 nanometer. Then check the ring residue present. Ring residue present. Around this conjugated system, 1, 2, 3. 3 ring residue present. The value is 3 5s are 15 nanometer. Then check any exocyclic group present. If any exocyclic group present, exocyclic double bond present. Ring A, B, C. For ring B, this is exocyclic bond. But for ring C, no exocyclic bond is present. If one is present, value is 5 nanometer. The value is 278 nanometer. So please इन क्वेश्चंस को एक बार वापस सॉल्व करो अपने आप से. ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन बाय योरसेल्फ. उसके बाद आप क्वेश्चन यहाँ से आंसर चेक कर सकते हो. So let's start question number 4. In this again, first check the parent value. Because double bond are present in, let's now आप मुझे आंसर बताओ कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट सिमिलर रिंग में है या फिर डिफरेंट रिंग में है. So double bond are present in similar ring. If double bond are present in similar ring, then this is homoannular diene. This is homoannular diene and value is 253 nanometer. Okay. आपको इसमें ध्यान रखना है कि अगर आपके पास सेपरेट रिंग में भी प्रेजेंट है तो आपको वो नहीं काउंट करने. आप पहले प्रायोरिटी देते हो इफ डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन सिमिलर रिंग. तो पहले आपने चेक करना है अगर सिमिलर रिंग में प्रेजेंट है तो वो आंसर होगा. अगर डिफरेंट में प्रेजेंट है तो डिफरेंट होगा. बट अगर क्वेश्चन ऐसे आता है जैसे यहाँ पर है, यहाँ डिफरेंट में भी है और सिमिलर रिंग में भी प्रेजेंट है, तो आपने प्रायोरिटी देनी है होमोएनुलर को. तो याद रखना इस बात को. देन आप चेक करते हो इसमें इंक्रीमेंट्स. सबसे पहले आपको इसमें मार्क कर लो कि देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल. तो आपका ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये पूरा सिस्टम यहाँ तक, ये जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम आपका क्या है? कंजुगेटेड सिस्टम. ओके. तो इस कंजुगेटेड सिस्टम के साथ क्या कोई अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है डायरेक्टली? इसके साथ कोई भी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है. तो नो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट. देन आप चेक करते हो इसमें रिंग रेजिड्यूज. रिंग रेजिड्यू चेक कर सकते हो आप इसमें. अब तो देखो, दिस इज डायरेक्टली अटैच बॉन्ड ऑफ कार्बन.
1 2 3 4 5। तो 5 रिंग रेजिड्यू प्रेजेंट। कैसे चेक किया हमने? हमने जो हमारा कंजुगेटेड सिस्टम है इससे डायरेक्टली अटैच बॉन्ड काउंट करने, ये बीच वाले बॉन्ड मत काउंट करना, बिकॉज ये जो सिंगल बॉन्ड है ये आपके इन्वॉल्व है कंजुगेशन में। तो आपके पास 1 2 3 4 5, तो आपके पास 5 रिंग रेजिड्यू प्रेजेंट है। तो ए की वैल्यू होती है 5, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 25 नैनोमीटर। देन आप इसमें चेक करो कोई डबल बॉन्ड है जो एक्सटेंड कर रहा है कंजुगेशन को। तो हमें तो दिख ही रहा है डबल बॉन्ड बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन के डबल बॉन्ड एक्सटेंड कर रहा है कंजुगेशन को। यस, दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसके अलावा दो और प्रेजेंट है। तो ए की वैल्यू होती है 30 नैनोमीटर, तो दो की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 30 यानी कि 60 नैनोमीटर। तो हमने कैसे काउंट किया? बिकॉज ओनली हम दो डाई इन सिस्टम स्टडी कर रहे हैं। बेसिकली हम डाई इन यानी कि डाई मतलब 2, इन मतलब डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो गए। अगर दो से ज्यादा बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम उसको ऐसा बोलते हैं कि डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग दी कंजुगेशन। तो एक दो के अलावा तीन चार दो और प्रेजेंट है, तो हमने उसकी वैल्यू लिख दी। देन आप इसमें चेक करो कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। सपोज रिंग ए बी सी। Okay, now check. This is ring A, this is B and this is C. तो B रिंग के लिए A में कोई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, लेकिन A के लिए ये हो गया आपका एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड, B के लिए ये हो गया एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड एंड C के लिए ये हो गया आपका एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड। तो तीन एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड प्रेजेंट है। तो 3 5 15 नैनोमीटर इज दी वैल्यू ऑफ दी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। क्योंकि देखो इसमें ये हो गया एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड। आप कैसे चेक करते हो एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड? आप ऐसे चेक करते हो, अगर ये रिंग ए है तो देखो ये हो गया आपका एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड। अगर अब आपकी ये रिंग बी है तो बी के लिए ये रिंग सी का ये हो गया आपका एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड। अगर ये रिंग सी है तो सी के लिए ये हो गया आपका एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड। इस तरीके से ठीक है। तो आपने ये चीजें ध्यान रखनी होती है। इसके बाद आप चेक करो कोई ऑक्सोक्रोम ग्रुप प्रेजेंट है। एनी ऑक्सोक्रोम ग्रुप प्रेजेंट? तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये है CH3CO2। तो CH3CO2 इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 नैनोमीटर। तो अगर आपने ऑक्सोक्रोम लिखना है, ऑक्सोक्रोम प्रेजेंट है लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है? 0 नैनोमीटर। हमने सब कुछ देख लिया ना। फर्स्ट हमने चेक किया पेरेंट वैल्यू, देन हमने देखा इंक्रीमेंट्स, इसमें आपके पास रिंग रेजिड्यू भी प्रेजेंट था, डबल बॉन्ड एक्सटेंड कर रहा है कंजुगेशन को, एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड भी प्रेजेंट था। देन हमने थर्ड चेक करा ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम प्रेजेंट है CH3CO2 बट इसकी वैल्यू होती है 0 नैनोमीटर। देन चेक करो इसको वैल्यू क्या आती है? 353 नैनोमीटर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Question number 5. So in this question, first check double bond is present in separate ring, then parent value. This is heteroannular diene and the value is 214 nanometer. Then second check the increments present. इंक्रीमेंट्स आप पहले चेक करते हो इसमें कोई एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये तो हो गया आपका कंजुगेटेड सिस्टम। क्या इसमें कोई अटैच है एल्काइल ग्रुप? नो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट। देन आप चेक करते हो रिंग रेजिड्यूज। ओके, तो ये आपका सिस्टम डबल सिंगल पूरा यहाँ तक चला आ रहा है। ये तो एक डायरेक्टली अटैच बॉन्ड ये 1 2 3 एंड 4, तो ये 4 बॉन्ड आपके प्रेजेंट है। तो इसको मैं रफ कर देती हूँ, आप प्रॉपरली देख सकते हो। तो देखो डबल सिंगल डबल, इससे डायरेक्टली अटैच बॉन्ड 1 2 3 4, तो 4 आपके रिंग रेजिड्यू प्रेजेंट है, तो वैल्यू इज 20 नैनोमीटर। देन आप चेक करो कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ring A and B. For ring A this is exocyclic bond and for ring B this is exocyclic bond. So two exocyclic bond present, value is 10 nanometer. Then आप चेक करो
double bond extending the conjugation or no? Double bond extending conjugation. तो देखो डबल सिंगल डबल के अलावा एक डबल बॉन्ड और प्रेजेंट है, तो वैल्यू इज 60 नैनोमीटर. तो आपको ध्यान रखना है हम डाई-इन सिस्टम रीड कर रहे हैं, और डाई-इन मतलब डाई मतलब टू, इन मतलब डबल बॉन्ड. दो डबल बॉन्ड के अलावा अगर कोई और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम उसकी वैल्यू नोट करते हैं. फॉर वन दिस इज 60 नहीं है, 30 नैनोमीटर. ओके, देन ऑक्सोक्रोम प्रेजेंट नहीं है तो आप यही सॉल्व कर लो. 274 nanometer. Then next is so double bond are present in different ring or in a similar ring. तो आप प्रायोरिटी देते हो similar ring को, तो you will write homoannular diene. The value is 253 nanometer. Then double single double single double single double, तो ये होगी आपकी पूरी कंजुगेटेड सिस्टम. क्या इसमें आप फिर चेक करते हो इंक्रीमेंट में कि इंक्रीमेंट में कोई आपके पास अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है डायरेक्टली अटैच? तो डायरेक्टली अटैच तो कोई प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, ये तो यहाँ प्रेजेंट है बिकॉज यहाँ कंजुगेशन एब्सेंट है. तो अगर एब्सेंट है कंजुगेशन तो इसको इंक्लूड नहीं करते हो आप. तो नो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट. देन आप चेक करते हो इसमें रिंग रेजिड्यूज. तो हाउ मेनी रिंग रेजिड्यू प्रेजेंट? 1 2 3 4 5. 5 ring residues present. 5 ring residues मतलब 5 into 5 that is 25 nanometer. Then आप इसमें चेक करते हो double bond extending the conjugation. Double bond extending conjugation. तो डबल सिंगल डबल के अलावा दो और बॉन्ड प्रेजेंट है जो इंक्रीज कर रहे हैं कंजुगेशन. फॉर वन वैल्यू इज 30 नैनोमीटर, फॉर टू द वैल्यू इज 60 नैनोमीटर. आंसर इज 338 नैनोमीटर. एंड इसमें हमने एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड चेक नहीं करा. एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड देखो इसमें कोई प्रेजेंट है? एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड ring A, B, C, D. For ring A, this is exocyclic bond. For ring B, this is exocyclic bond. For ring C, this is exocyclic bond. So 3 exocyclic bond present. So 3 5s are 15 nanometer. Add 15 to this. The value is 353 nanometer. So questions are complete from my side. Now in the next video we will cover the unsaturated enone ring for the same rule, Woodward-Fisher rule. So in the next video we will cover same the Woodward-Fisher rule, Woodward-Fisher rule for unsaturated कार्बोनाइल कंपाउंड, जिसको आप इनोन भी बोलते हो, कार्बोनाइल कंपाउंड. तो हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जहां पर आपके पास डबल बॉन्ड ओ मतलब कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा. तो वी विल कवर दिस इन द नेक्स्ट वीडियो. सो प्लीज सभी क्वेश्चन सॉल्व करो. अगर नहीं होते हैं यू कैन डैम इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स. एंड सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो. थैंक यू.